आज का सेशन जो है हमारा है चाइनीज बैम्बू पे। हम लोग जिसको बांस कहते हैं ना, बांस बांस की खेती, बांस सब लोग देखे हुए हैं, बहुत यूज होता है। जब मैं डिजास्टर में काम करता था तो एक बांस का 104 104 तरीके का यूज होता है बाढ़ के समय में। 104 104। लेकिन चाइनीज बैम्बू क्यों अलग है और क्यों आज सेशन के रूप में लाया गया है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि जब ये चर्चा हम लोग देखेंगे, हर स्लाइड वाइज आप मेरी बातों को सुनेंगे, तो दिमाग में दो चीज रखिएगा। पहला कि टाइम, समय, एफर्ट, कोशिश और स्पीड, इन तीनों के साथ एटॉमिक को दिमाग में रख के मेरी बातों को सुनिएगा, तब बहुत मजा आएगा। कि आखिर ये चाइनीज बैम्बू ऑर्गेनिक बिजनेस, ये इसका लिंक क्या है हमारे एटॉमिक के साथ। एक स्टोरी से शुरू करते हैं हम लोग। एक किसान था, बहुत मन से खेती अपना करता था। उसका एक छोटा परिवार था, वाइफ, दो बच्चे। उनके साथ बढ़िया चलता था लाइफ, उसका बहुत बढ़िया चल रहा था। सुबह में जाता था खेत पे, दिन भर खेतों में काम करे। दोपहर में वाइफ उसकी उसके लिए रोटी, प्याज, नमक, सब्जी जो भी है खाने के लिए ले जाए। 1 घंटा आराम करे, फिर खेतों में काम करे, फिर शाम को घर लौटे। यही दिनचर्या था उसका, रोज का काम यही था। घर आने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा खेलने का टाइम मिलता था। वो उसके बच्चे नजदीक के सरकारी स्कूलों में पढ़ते भी थे। एक छोटा सा खेत था, उसमें बहुत खुश था, वो बहुत खुश था। और हर बार जिस समय जिस खेती का समय होता था, उसका खेती वो करता था, जिसका मूल्य कुछ सामान घर में रख के खाने पीने के लिए, बाकी बेच के कैश पैसा अपने पास रखता था। क्योंकि नमक लेना है, तेल लेना है, सब्जी लेना है, कहाँ से होगा? उसी पैसे से होगा। लाइफ ऐसे ही चलता गया, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। अचानक क्या हुआ कि खेती में वो चीज नहीं आता है, मतलब उतना फसल अब नहीं आने लगा। और एक फैक्ट और समझ लीजिए आप लोग। हम लोग कहते हैं ना स्पाइरुलिना क्यों खाना जरूरी है। पहले के खेत में जब दाल, रहर दाल होता था या पालक साग होता था, तो लोग कहते हैं प्रोटीन खाने के लिए रहर दाल खाओ, पीला दाल खाओ, 90% प्रोटीन आपके शरीर में जाता होगा। लेकिन आज जमीन इतना खराब हो गया है कि उसमें जो दाल है, उसमें वो चीज नहीं मिल पाता है हमारे शरीर को, इसलिए स्पाइरुलिना उसको पूरा करता है। इसका भी खेती भी खराब होता चला गया धीरे धीरे। और आपको आजकल जान ही रहे हैं कि खेतों में घर बनने लगा, खेत कम होने लगा, खेती में इतना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है कि जमीन खराब होता चला गया। ये चीज उसके साथ भी घटने लगा। और इस ढंग से घटने लगा कि अब वो चिंतित रहने लगा कि अरे अब कैसे चलेगा जीवन। 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, हम हैं, कैसे चलेगा? हर बार खेती डालते हैं, अच्छा फसल नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, वो खाने में ही निपट जा रहा है, पैसा हाथ में कुछ नहीं है। वो बहुत परेशान हो गया, जबरदस्त परेशान हो गया। लेकिन इसी परेशानी के बीच में वो कहीं पे गया और किसी कुछ खास खेती के बारे में वो ट्रेनिंग लिया। और वो सोचा कि ना, इस तरह तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे पूरे परिवार के साथ, ऐसे नहीं हो पाएगा। खेत होने के बाद मेहनत वैसा ही कर रहे हैं हम, उसके बाद भी खेती निकल नहीं रहा है, फसल अच्छा हो नहीं रहा है, पैसा है नहीं। अभी खा लेते हैं तो शाम का चिंता होता है कि शाम में क्या खाएंगे, शाम में खा लिए तो अगले अगले दिन क्या करेंगे हम लोग। ये तो फिर कैसे हो पाएगा? और सामने 2 बच्चे हैं, इनका पूरा भविष्य है, इनको हम लोग पोषण नहीं दे पाएंगे खाने में, तो रूखी सूखी खा के कब तक की भी जिंदा रहेंगे। तो अब ये नहीं होगा, अब कुछ अलग ही सोचना होगा। लोग अभी भी उस गांव में अपना खेती कर रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था, वो लोग उसी में लगे हुए थे। लेकिन ये बोला कि ना, कुछ अलग करना है। ये क्या किया कुछ अलग? कहीं से इसको एक जानकारी मिला चाइनीज बम्बू के बारे में, तो उसकी खेती करो, उस पर बढ़िया इनकम है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तुम करोगे तो जल्दी बिक भी जाएगा। तो कहीं से ट्रेनिंग लिया और उसके बारे में वो सब कुछ जाना कि ये होता कैसे है। चाइनीज बैम्बू, चाइना का बम्बू, बांस का खेती होता कैसे है और प्रॉफिट कैसे होता है। तो ये पूरा ही परिवर्तन किया कि ना, अब कुछ नया करना चाहिए। वो क्या किया?
वो ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के कुछ नया करने का कोशिश किया कि हम चाइनीज बैम्बू पे खेती करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, जबरदस्त पैसा कमाएंगे। और जो भी उसके पास बचा था पैसा, उससे वो उस खेती की तैयारी करने लगा। कहीं से वो जहां पे ट्रेनिंग लिया था, वहीं से उसको चाइनीज बैम्बू का बीज वो मिल गया कि लो, इसको अपने खेतों में लगाओ। वो लगा दिया। उसका काम क्या था? दिन भर बीज लगाने के बाद पानी देना, खाद डालना, धूप सही से पड़े, ये सारी व्यवस्था वो करता चला गया। घूम घूम के जो एक्स्ट्रा घास होता है ना खेत में, उसको भी निकालना, ताकि पूरा पोषण उस बीज को मिले। वो करता चला गया। पानी समय से मिलता था उसको, खेतों में पानी पड़ता था, धूप पड़ता था, सिंचाई होता था, गुड़ाई करता था, घासों को निकालता था, खाद यूज करता था। वो पूरा प्रक्रिया कर रहा था। उसका खेत ऐसा ही दिख रहा था सब कुछ करने के बाद। ये तरीका 1 महीना ऐसे ही रहा, 2 महीना रहा, 6 महीना ऐसा ही रहा। अभी भी वो खेतों में सेवा करता था। वो चाहे खाद की बात हो, या पानी की बात हो, गुड़ाई की बात हो, या कोई भी जमीन की सेवा वो लगातार कर ही रहा था। 1 साल बीतने के बाद भी माहौल कुछ ऐसा ही था। 2 साल हो गया, ऐसा ही था। तो गांव के लोग उस पे हंसना शुरू किए। बहुत आया था, क्रांति लाएंगे, अलग टाइप का खेती करेंगे, दुनिया से अलग चलेंगे। 2 साल हो गया, अभी भी खेत उसी हाल का है। समझा के थक गए कि जो कर रहे हो वही करो। गांव के लोग बोलते थे कि समझा के थक गए इस बेवकूफ आदमी को, कि जो कर रहे थे उसी करो। अभी 2 साल में कितने बार फसल काट चुका होता। लेकिन आजकल के लोगों को समझाना ही बेकार। दो शब्द पढ़ क्या लेते हैं? इनको ट्रेनिंग मिला था, चाइना का बैम्बू करेंगे, लो करो। खैर, लोग बोलते थे, ये सुनता था। लोग लगातार इसके टोन, ये आदमी सुनता था, कभी जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो जवाब समय देता है, वो जबरदस्त देता है। क्या लगता है कि हम लोग नहीं सुनते होंगे? मेरे साथ रहने वाले कुछ ऐसे मेरे रिलेटिव हैं, कुछ ऐसे दोस्त यार हैं। क्या सुशील, ऑफिसर रैंक पे हो, इतना बढ़िया सैलरी है, गवर्नमेंट में हो, क्या नेटवर्किंग नेटवर्किंग। तो मेरा भी काम वही है कि एक दिन बताएंगे, अभी नहीं। अभी मेरा वो दिन नहीं आया है कि आपको हम जवाब दे पाए। लोग हंसना बंद नहीं किए, लोग टोन मारना बंद नहीं किए, लोग डिमोटिवेट करना बंद नहीं किए। ये बंदा वैसा ही रहा। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। इवन लोग कई फसल काट चुके, एक एक साल में कितने बार फसल काट चुके, और लोग यही हंसते थे कि बेवकूफ कहेंगे, 3 साल से ऐसी जमीन है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि खाएगा कहां से। और लोग हंसते चले गए। ठीक है, 5 साल के बाद यही सब उलाहना कहिए, टोन कहिए, लोगों का मिसबिहेव कहिए, ये 5 साल तक सबको सुना, सबको झेला। इसकी वाइफ भी एक समय परेशान हो गई थी कि करते क्यों नहीं कुछ और, कहाँ कुछ हो रहा है, पता नहीं। वो पैसा भी तुम ट्रेनिंग में लिए, बीच में पैसा भी लगा, तुम रोज जाते हो, 5 साल से तुम रोज जाते हो खेतों की सेवा करने के लिए, अभी भी पानी डाल रहे हो, खाद देखते हो, घास निकालते हो। पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में आ गया है कि कुछ नहीं हो रहा है खेत में, फिर भी तुम लगे हुए हो। क्योंकि पत्नी भी कब तक बर्दाश्त करती वो, सामने उसके 2 बच्चे थे जो खाने के लिए तरसते थे। 5 साल के बाद उस जमीन में एक कोपल, एक बीज अंकुरित हुआ। 5 साल के बाद। क्योंकि ये ट्रेनिंग लिया था, इसको सब कुछ पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है 3 साल, 4 साल, 5 साल। इसी लोग किसी को जवाब नहीं दिया।
लेकिन एक सुबह 5 साल के बाद एक अंकुरन दिखा, सिर्फ एक। धीरे धीरे उस खेतों में और भी बीज में अंकुरन भी हुआ, और वो धीरे धीरे बांस का आकार लेते चले गए। और एक दिन आया कि उसका पूरा खेत चाइनीज बम्बू से पट गया। चाइनीज बम्बू का एक क्वालिटी है, वो समझ लें तो मजा आएगा सुनने में। ये 3-4 साल तक जमीन के अंदर ही इसका जर्मिनेशन का काम, मतलब अंकुरण का काम होता रहता है, वो बाहर नहीं दिखता है। 3 से 4 साल, कभी 5 साल, कभी 40 साल। लेकिन एक बार जब अंकुरण हो जाएगा तो एक एक दिन में 1.5 फीट 2 फीट ये बांस बढ़ता है। एक एक दिन में 1.5 फीट या 2 फीट, और 2 महीने में पूरा बांस तैयार। पूरा बांस तैयार हो गया उस किसान का। पैसा, उसके पास पैसा आने लगा उस खेत से। वो चाइनीज बम्बू को बेचना शुरू किया, उसके पास पैसा आना शुरू हुआ। लोग आज भी हंस रहे थे, उस दिन भी हंसे थे और आज भी हंस रहे थे। लेकिन आज की हंसी में थोड़ा सा ये परिवर्तन था कि आज गर्व महसूस करके वो लोग हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद ही सही उस किसान को जो फायदा हुआ था, और उस बांस को जब लोग देखे थे खेत में उसके, तो आज भी हंस रहे थे ये सोच के कि चलो, कोई तो हमारे गांव में था जो नया करने का कोशिश किया। डायलॉग वही था, लेकिन उस डायलॉग का जो स्वाद था वो बदल गया। जहां लोग पहले कहते थे कि बेवकूफ कर क्या रहे हो, वो आज लोग कहते हैं कि नया ही सही, कुछ तो गांव में शुरू हुआ। अब तो यही सिखाएगा हम लोग को, और हम लोग भी यही करेंगे, क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है। जो हम लोग 4 साल में कमाए, उससे कहीं ज्यादा ये 5वें साल कमा लिया। और पीछे का पूरा लेन देन उधार सब कुछ खत्म करने के बाद इसके पास इतना पैसा बचा, तो लोग को मोटिवेशन आया। जब भी आप कुछ शुरू करेंगे ना नया, तो सबसे पहले लोग पागल ही बोलेगा आपको। कोई कहा होगा आपको कि आज तुम अंतर्देशीय में पोस्ट कार्ड में जो चिट्ठी भेजते हो किसी को, तो एड्रेस लिखते हो तब चिट्ठी जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम जहां पे रहोगे वहीं पे चिट्ठी मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा। तो लोग पागल बोल रहे होंगे कि अबे घर में ना चिट्ठी आता है, हम कहीं पे रहेंगे तो कैसे मिल जाएगा। लेकिन आया ना मैसेज, आप मैसेज भेजते हैं ना मोबाइल से, उसको मिलता है, आराम से मिलता है। जहां पे है वहां पे उसको मैसेज मिल जाता है। रूप बदल गया, काम तो वही है। कहाँ हो? तो यहाँ पे हैं। मैसेज जाता भी है। चिट्ठी जाता था 7 दिन में, जवाब आता था 14 दिन में। अब मैसेज जाता है, मैसेज आता है विद इन सेकेंड। तो ये परिवर्तन था। क्या मेन था बात इसमें? इसमें ध्यान ये दीजिएगा, वो बंदा 4 से 5 साल तक वेट किया। वो यही कभी नहीं सोचा कि हम कमाई मेरा क्यों नहीं हो रहा है, फायदा क्यों नहीं हो रहा है, खेती मेरा निकल क्यों नहीं रहा है, कुछ नहीं। वो वेट किया। वो जानता था कि 4 साल लग ही जाएगा इस बांस को अंकुरन होने में। अब जोड़िए अपने बिजनेस से, हर पॉइंट पे आपका भी बिजनेस है। और हम लोग जिस दिन बीज लगाते हैं, उस दिन से ही मेरा कम इनकम नहीं आ रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं। वो सब छोड़िए, वो किसान बन जाइए जिसकी स्टोरी अभी हम लोग सुने हैं कि कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी पर डे 5 साल तक प्रतिदिन वो गया है। गांव तो गांव उसकी वाइफ भी बोलना शुरू कर दी थी कि पता नहीं कौन सा खेती कर रहे हो, लेकिन वो नहीं छोड़ा। तो आप भी, इट विल टेक टाइम टू ग्रो। ये बिजनेस हमारा ऐसा ऑर्गेनिक बिजनेस है, ये समय लेगा। अगर अभी फायदा सोचेंगे
तो आप तो खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको मालूम है कि जब तक अच्छी टीम आपके पास नहीं होगी, आपका मैचिंग नहीं होगा, जब अच्छे कंज्यूमर नहीं रहेंगे तो परचेजिंग नहीं होगा, तो इनकम कहां से होगा? यहीं पे चार लोग टोक देंगे आपको, 1 साल से बिजनेस कर रहे हो, आज तक एक मैचिंग नहीं हो पाया, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस किसान को भी लोग एक कर्म का नहीं छोड़ा था लोग उसको डिमोटिवेट करने में, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम था कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वहां पे देर तो है लेकिन सवेर होगा। वो किरण निकलेगा सुबह में, रोशनी आएगा लाइफ में, सब कुछ दिखेगा, भले आज अंधकार है। इट विल टेक टाइम टू शो बेनिफिट रिजल्ट्स। ये समय लेगा रिजल्ट दिखाने में। वो भी 5 साल लिया, लेकिन 5 साल के बाद एक बार जब निकल गया जमीन के ऊपर, तो रोज वो 1.5 से 2 फीट बढ़ता था। सोचिए, आज टीम छोटी है आपकी तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन आपके यहां जिस दिन मैचिंग निकलना शुरू हुआ और जिस दिन टीम बढ़ने लगा, तो यही चाइनीज बैम्बू का एग्जाम्पल याद रखिएगा कि 2, ढाई, 3 महीने में आपका कितना टीम। अरे अभी आप अकेले हैं, इसलिए अकेले टीम को जिस दिन 10 लोग लेफ्ट में और 10 लोग राइट में हो जाएंगे, तो 10, 10, 20 और एक आप 21, अब 21 लोग अपने अपने लोग को ढूंढेंगे। अभी अकेले ढूंढ रहे हैं इसलिए लेट हो रहा है। जिस दिन 100 लोग हो जाएंगे, उस दिन 100 लोग ढूंढेंगे आपकी टीम के लिए। और एक बार जब निकलना शुरू हो जाएगा बात, तो एक एक दिन में 2, 2, 3, 3 लोग जुड़ेंगे आपके साथ, महीने में 10, 20 लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ, टीम तब बड़ा होगा। यू विल हैव टू वेट। आपको इंतजार करना है, नहीं करना पड़ेगा। जिस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं, ये बिजनेस टाइम लेगा। दूसरे को देख के डिमोटिवेट ना हो जाए कि वो तो इनकम लेने लगा, अभी हमको हो ही नहीं रहा है। आप लोग सुशील को इतना प्यार देते हैं ना, कुछ कुछ लोग कहता है कि एक सुशील हमको राइट में चाहिए, एक सुशील लेफ्ट में चाहिए। सुशील खुद अपने सुशील को ढूंढ रहा है और आज तक नहीं मिला, अब मिलना शुरू हुआ है। तो मेरा भी वही हाल है बॉस जो आपका है। लेकिन सुशील श्रीवास्तव आज तक 1 सेकंड के लिए डिमोटिवेट नहीं हुआ है, नहीं हुए हैं हम। 1 सेकंड के लिए नहीं सोचे हैं कि एटमी नहीं करेंगे, नहीं हो पा रहा हमसे। सेल्स मास्टर बनने के बाद भी 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 1, 2 ऐसे मैचिंग होता है मेरा महीने का, क्योंकि हमको पता है कि हमको 3 साल, 2 साल, 4 साल उस खेत में धूप भी देना है, खाद भी देना है। नहीं, लोग हंसे हंसने दे, लेकिन करना है हमको, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि उस किसान को मालूम था कि 4, 5 साल के बाद ये रिजल्ट दिखाएगा। और हमको भी पता है कि मेरा बिजनेस एक समय लेगा, लेकिन अगर 25 इंडिया में 25 से 30 इंपीरियल का काउंटिंग होगा, तो उसमें एक सुशील श्रीवास्तव का नाम होगा। ये हम सोचे हुए हैं और ये होगा। आप भी अपना स्थान फिक्स कर लीजिए कि आप 50 में आएंगे कि 100 में आएंगे। जैसे अभी डॉक्टर कुमार सर बोले कि इसी 2023 तक ये टीम AII जो भी अभी जिस मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये इंडिया का ग्रोविंग होगा। ये सोच के चलिए अब आप लोग, और आप लोग उसके पार्ट हैं, तो जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है कि अगर आपका लीडर कह दिया है तो आपको करना पड़ेगा। शोले का डायलॉग याद कीजिए, शोले मूवी में जब संजीव कुमार धर्मेंद्र और अमिताभ को अरेस्ट करके ट्रेन से ले जा रहा था, तो पूछा कि तुम लोग ये सब काम कब से करते हो? तो धर्मेंद्र बोला कि जब से पैरों पे खड़े हुए ये काम कर रहे हैं। तो कितने को देख सकते हो? तो धर्मेंद्र बोला कि 10, 12 को तो देख ही लेंगे। तो फिर तुरंत पूछता अमिताभ से कि पार्टनर ज्यादा तो नहीं बोल दिए?
तो अमिताभ जवाब दिया था, याद रखिएगा लाइफ टाइम। अमिताभ बोला, जब बोल ही दिया है तो देख लेंगे। तो आपका लीडर बोल दिया है कि ये ग्रोइंग टीम होगा, तो आपका डायलॉग यही होना चाहिए कि सर बोल दिए हैं तो देख लेंगे हम लोग। तो वेट एंड वॉच ऑर्गेनिक बिजनेस है, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये वो बिजनेस नहीं है कि अंडा का दुकान खोलें आप 10 रुपए लगा के, क्योंकि अंडा की दुकान आप बनारस में पान का दुकान खोलिए, बनारस में किसी जगह पान का दुकान खोलिए बॉस, आपका चलेगा ही चलेगा। लेकिन जिस बिजनेस में अभी आप जुड़े हुए हैं, इसमें देर तो है, बस वही अंकुरन का वेट कीजिए। डोंट बॉदर व्हाट पीपल से, लोग क्या कहेंगे कभी मत सुनिएगा। लोग तो तब भी कहेंगे बॉस जब हम लोग मर जाएंगे, उस बोलेंगे। ये लोग, ये जो है ना वर्ड, लोग क्या बोलेंगे, उस किसान को पूरा गांव बोलता था, उसकी वाइफ तक बोलती थी, वो चुपचाप सुनता था, क्योंकि ये लोग कहेंगे। क्योंकि आप बिना तनख्वाह का कुछ ऐसे लोगों को रखे हुए हैं जो आपके पीठ पीछे बोले, बोलने दीजिए। लोग कहते हैं सुशील क्यों दिमाग खराब क्यों नेटवर्किंग में। अबे ये नेटवर्किंग जो है सुशील अपने लिए नहीं कर रहा है, सुशील की नौकरी है। रिटायरमेंट के बाद मेरा पीएफ इतना मिलेगा कि उसके इंटरेस्ट से बैठ के हम खाएंगे, हम और मेरी पत्नी। लेकिन ये नौकरी अपने हम बच्चे को नहीं दे पाएंगे। और मेरा बेटा है 14 साल का, 10 साल के बाद नौकरी ढूंढेगा, यकीन मानिए दुनिया में नौकरी नहीं मिलेगा। अभी जो माहौल चल रहा है, गवर्नमेंट का रिसेंट डेटा, गवर्नमेंट का ताजा डेटा ये है कि अगले 2 से 2.5 साल में 2 करोड़ 70 लाख लोगों की नौकरी जाएगी। अब देखना ये है कि क्या उस डेटा में हम लोग भी, मेरा भी नाम रहेगा। और अगर मेरा नाम रहा तो मेरे पास एक साइड में ऐसा रहेगा कि मेरे फैमिली पे, मेरे फ्यूचर पे, मेरे बच्चे पे जरा भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सुशील श्रीवास्तव का नाम उस 2 करोड़ 70 लाख जॉबलेस लोगों में रहेगा तो रहे, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम बगल से एक ऐसा साइड में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं कि उस समय से 3 गुना इनकम में, जो सैलरी रहेगा उस समय उससे 3 गुना कमाना है। लोग टोकेंगे, टोकने दीजिए, बोलेंगे, बोलने दीजिए। एक बात याद रखिएगा, आप जब इस बिजनेस को जुड़े थे ना और ज्वाइन किए थे, तो आप खुद सोच के ज्वाइन किए थे, किसी के बोलने पे नहीं। तो बोलने वाले को बोलने दीजिए, आप अपने रास्ते चलिए, और आप सही जगह पे जा रहे हैं। प्रेशर लेना ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि किस फिल्म का डायलॉग है, टेंशन देने का, लेने का नहीं, देने का। प्रेशर मत लीजिए। अगर प्रेशर लेने से सब काम आसान होता तो हर आदमी प्रेशर ही लेता। जो चल रहा है, कुछ चीज को समय पे छोड़ दीजिए, कुछ चीज भाग्य पे छोड़ दीजिए। आपके साथ होता होगा 2 चीज, और ये दोनों हो रहा है तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। पहला, कि अचानक एक्टिव आदमी मेंबर है आपके टीम में, अचानक बैठ जाता है। आपको लगता है कि अरे यार यही तो सेल्स मास्टर होगा जब हम डायमंड बनेंगे, अचानक वो बैठ जाता है। और अचानक कभी एक ऐसा आदमी उठ जाता है जिस पे आप भरोसा ही नहीं किए थे। तो ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है बॉस, ये नेटवर्किंग में होता है। लोगों का दिमाग फ्लक्चुएशन इतना तेजी होता है ना, उनके मोटिवेशन और डिमोटिवेशन में, टक टक ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक समय में इंपेरियल बनेंगे, एक समय में कुछ नहीं हो पाएगा हमसे। ये चलता है यार, ये चलता रहेगा। इसका मतलब है कि सही चल रहा है बिजनेस आपका, जमीन के नीचे वो बीज अपना काम कर रहा है, ये सोच के चलिए, भले ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए प्रेशर नहीं, जो होना है वो होगा। भविष्य आपका है, चिंता आपको करना है। लोग सिर्फ सलाह देंगे आपको, करना आपको है।
लोग रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको है। अब आप सोच लीजिए कि नौकरी करते करते आपका चेक आपका बॉस लिखे, या इस बिजनेस में आप अपना चेक खुद लिखेंगे। भविष्य आपका है तो निर्णय भी आपका है। वो किसान भी सोच लिया था कि जमीन कम है, ये खेती बाड़ी में कब तक चलेगा, तो कम जमीन में कुछ ऐसा क्यों ना खेती किया जाए। वो कर लिया चाइनीज बम्बू। आपके पास टीम छोटी है तो कंज्यूमर टेल खड़ा कर दीजिए। अगर आपके पास 10,000 लोग नहीं है, 5 ही हजार लोग हैं, तो कंज्यूमर क्रिएट कीजिए, क्योंकि 10,000 और 20,000 जिसके पास है, उसके पास 100-150 गिन के कंज्यूमर हैं। हम लोग सेल्स मास्टर जब बनते हैं तो 60-65 लोगों पे बनते हैं सेल्स मास्टर। 60-70 लोग परचेज किया था उससे, तो आपको वही 60 लोग चाहिए, खाली सिर्फ 60 लोग चाहिए। मत जाइए नंबर पे। अगर कम लोग हैं, खेत छोटा है, तो उपजाऊ बना दीजिए। टीम छोटी है तो कंज्यूमर बना दीजिए। क्योंकि एक बार जब अंकुरन हुआ तो 2 ही महीने में आपका बांस तैयार। एक बार जब टीम में कंज्यूमर बन गया तो ऑटो सेल्स मास्टर एक विकास गौतम बन जाएंगे आप। एक डायमंड मीना सर, हम हमेशा कहते हैं, कभी उनका स्टोरी सुनिए कि शुरुआत कहां से किए थे। तो ये चीज होने वाला है इसमें। 2 बात ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला, ट्रस्ट ऑन योर गोल। आप जो गोल बना चुके हैं उस पर विश्वास कीजिए। जो आप डिसीजन ले चुके हैं, एक है ना उसका डायलॉग सलमान खान का, एक बार कमिटमेंट करता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो एक बार डिसाइड कर चुके हैं तो अपने आप की भी मत सुनिएगा वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जब आप अपने आप को सुनते रहेंगे तो कभी कभी आप अपने आप को डिमोटिवेट भी करेंगे, नहीं सोशल नहीं हो पाएगा यार, है तरीके दिन भर एटमी एटमी करते हैं, साला 2 ही मैचिंग आ रहा महीने में सेल्स मास्टर बनने के बाद। कभी नहीं। 1 रुपया भी आएगा, वो मोटिवेशन देता है। 3,964 एक मैचिंग अगर आ रहा है, वो मोटिवेशन देगा भाई। क्योंकि हम लोग 4 मिर्चा से खुश होते हैं। 200 के सब्जी में दुकानदार 4 मिर्चा डाल दिया, 2 धनिया का डंडी डाल दिया, सीना चौड़ा करके आते हैं कि फ्री में मिल गया। तो यहां तो 3,964 की बात। तो जो ट्रस्ट, जो गोल बनाए हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। और दूसरा, ट्रस्ट का मतलब हुआ कि रेगुलर वर्क ऑन योर गोल। आप जो गोल, अब देखिए गोल क्या था आपका कि 2 साल में कम से कम 50,000 पर मंथ कमाएंगे। तो काम भी वही कीजिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अगर गोल का मतलब क्या होता है कि जो डिसाइड कर चुके हैं आप उस पर काम करना। वो 50,000 कमाना चाहते हैं ना आप, तो काम भी 50,000 वाला कीजिए। क्योंकि आप 20,000 महीना कमाने के लिए रोज 10 घंटा बेचते हैं अपने 24 घंटा में से। आपके 24 घंटा में से रोज आप 10 घंटा बेचते हैं, तो आपके पास मंथली इनकम आता है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो 1-2 घंटा इसको तो दीजिए, इस ऑर्गेनिक बिजनेस को। तो जो गोल डिसाइड किए हैं उस पे काम, और गोल वैसा ही डिसाइड कीजिए जो आप पकड़ सकते हैं। अभी 20,000 कमा रहे हैं, 20,000 इनकम अगर आपका है, तो 50 मत सोचिए, 30 तक आइए। क्योंकि गोल जितना अचीव कर सकते हैं उतना ही गोल। अगर 4 रोटी खा सकते हैं तो 4 ही रोटी ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर 10 रोटी कर देंगे, 4 भी नहीं खा पाएंगे, फायदा। तो गोल ऐसा, ये मत सोचिए दुनिया कितना कमा रही है, किसका 30 लाख का चेक, किसका 1.5 करोड़ का चेक, किसका 50 लाख का चेक कट रहा है, मत उसे देखिए। आप अपनी ताकत को आप देखते हैं, अपने ताकत के हिसाब से अपने गोल को डिसाइड कीजिए, तब मजा आएगा, तब काम भी करने में मजा आएगा। तो रेगुलर एफर्ट, इस खेत को याद रखिएगा, इस इमेज को लाइफ टाइम याद रखिएगा। जो 3 इमेज अब हम दिखाने वाले हैं, यकीन मानिए दुनिया का कोई आदमी डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा, और आपको एक ही आदमी रोक सकता है, वो है खुद आप। और अगर आपको लगता है
कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, तो कल सुबह उठने के बाद अपने दर्पण के सामने खड़े हो जाइएगा और उस शीशा में, उस दर्पण में जो दिख रहा है ना, उससे सब कुछ हो जाएगा। भले आपसे ना हो, उससे सब कुछ हो जाएगा। तो ये है आपका बिजनेस जो एकदम कुछ नहीं दिख रहा है। लगे रहिए, क्योंकि नीचे काम चल रहा है। वेट एंड वॉच, अंकुरन, वो मैचिंग, वो टीम बिल्डिंग, वो कंज्यूमर क्रिएशन। एक शैम्पू भी आपके टीम में ऑर्डर होता है, उतना ही खुश हो जाइए। कुछ तो हो रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां कुछ नहीं था वहां एक शैम्पू तो बिका यार। 6,700 पॉइंट तो मिला उस बंदे को 200 साल के लिए उसके अकाउंट में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक मैचिंग आपको मिलेगा, एक मैचिंग। और यकीन मानिए, जिस दिन आपके अकाउंट में आपके मेहनत से 3,964 रुपया आ जाएगा, उस दिन के बाद से आपको रोके कोई नहीं रुक पाएगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। और उसके बाद से जो आप मोटिवेट होंगे, उसके बाद से अरे ये समझिए, पैसा 3,964, ये नंबर से हमको प्यार हो गया भाई। कोई रात को 2 बजे उठा के पूछ दे कि 3-3 लाख का मैचिंग, तो बोले 3,964 बीच में कॉमा लगा के। आप जितना एटॉमी को प्यार करेंगे बॉस, एटॉमी आपको उतना ही रिटर्न देने वाला है। यहाँ पे आप बोलेंगे आई लव यू, तो आई हेट यू नहीं बोलेगी एटॉमी। एटॉमी तो कहती है कि एक कदम बढ़ाओ ना यार, 100 कदम लेके हम तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन एक कदम खींचोगे ना, तो 1000 कदम हम भी खींच लेंगे। उसके होगा जो शुरुआत में डॉक्टर साहब कहते कि पहला ऑटो सेल्स मास्टर विकास गौतम। तो उसके बाद मैचिंग भी होना शुरू हो जाएगा, जबरदस्त शुरू हो जाएगा। फिर पिन अचीव करेंगे आप। जैसे जैसे खेती आपका बढ़ता जाएगा, तो मैचिंग के लिए थोड़ी पैदा हुए हम लोग यार। हम लोग पैदा हुए हैं पिन के लिए। हम लोग पैदा हुए हैं दूसरे लोग मेरे टीम में पिन अचीव करे, उसके लिए हम लोग एटोमियन हैं। और प्योर एटोमियन पैसा के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो पैदा हुआ है कल को जिस दिन आप एमपीएल बनेंगे, तो 4,096 सेल्स मास्टर बनेंगे 15 दिनों में। आप उसके लिए पैदा हुए हैं। आपको मिलेगा 6 करोड़, लेकिन आपके टीम में 62 करोड़ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस सेल्स मास्टर को, उस डायमंड मास्टर को, उसको सिरोन को। 62 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके टीम में, आपके चलते। क्योंकि आप चाइनीज बम्बू ऑर्गेनिक बिजनेस किए, जितना आप वेट किए। तभी तो एक लाइन हम हमेशा बोलते हैं, मजा रहा बोलने में, कि लेट होगा पर अपना वेलकम भी ग्रेट होगा। कोई भी सफलता कभी कभी के प्रयासों से नहीं, बल्कि रोज रोज के प्रयास से मिलेगा। रोज कुछ ना कुछ कीजिए एटॉमी के बारे में। और हमेशा हम कहते हैं, जिस दिन कुछ नहीं कर पाए, रात को जब सोते हैं ना, तो लाइट ऑफ कीजिए, आकाश मतलब अपनी छत को देखिए, और बस इतना ही सोचिए, आज कुछ नहीं कर पाए यार, न किसी को प्लान दिखा पाए, न एक भी ऑर्डर गया। यकीन मानिए, ये प्रायश्चित भी उतना ही बड़ा एक्टिविटी है एटॉमी बिजनेस में। कम से कम अफसोस जब आपको होगा, तो आप अगले दिन अपने को और तैयार करेंगे, और तैयार करेंगे उसमें। तो उसको ध्यान में रखना है। टाइम, स्पीड, एफर्ट, समय जो लगे। स्पीड, आपको डिसाइड करना है कि आप किस स्पीड से काम कर सकते हैं। कछुआ के चाल में चलिए, लेकिन मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्पीड है। एफर्ट, कोशिश। एक बहुत अच्छा स्टोरी बताते हैं आपको, मजा आएगा सुनने में। एक बंदे को जाना था स्टेशन, और बीच में खेत पड़ता था। तो पूछा, सॉरी, वो किसान से पूछा कि भाई साहब, आपका खेत होते हुए निकल जाए क्या? स्टेशन जाएंगे, 6 ही बजे ट्रेन है मेरी, 6 बजे पकड़ना सुबह सुबह। वो किसान बोला, जाइए, लेकिन मेरा कुत्ता अगर देख लिया ना, तो 5:30 बजे का ही ट्रेन पकड़वा देगा। तो ये जो डॉग है ना, इस डॉग को ढूंढिए। आपको आपके लाइफ में इस डॉग को ढूंढना है।
जो आपके स्पीड को 6 बजे के बदले 5:30 बजे पहुंचाएगा। और जब तक ये डॉग आपको नहीं मिलेगा, यकीन मानिए आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। मेरे अपार्टमेंट में एक अंकल हैं सक्सेना जी, उनको गठिया का प्रॉब्लम है, चल नहीं पाते हैं। तो आपको याद होगा नेपाल में भूकंप आया था। तो जब भूकंप आया दोपहर में, तो सब लोग फट 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 नीचे भाग गया। उसी में से एक आदमी बोला, अरे सक्सेना जी को जाके कोई लाए। तो पीछे से आवाज आ रहा है, हम आ चुके हैं। मतलब समझे, जब भूकंप आएगा ना, भूकंप आएगा तो ऑटोमेटिक स्पीड आ जाए। जब जब सामने दिखता है ना, ये सामने जब दिखता तो हर चीज होने लगता है लोगों से। वही सक्सेना अंकल को 2 तल्ला से नीचे आने में आधा घंटा लगता था, वही सक्सेना भूकंप आने में 1 मिनट में सबसे पहले पहुंच गए थे नीचे। तो उस भूकंप को ढूंढिए जो आपके स्पीड को बढ़ाएगा। उस डॉग को ढूंढिए। वो डॉग कौन सा होगा? ये डॉग वो है, एक डॉग का एग्जांपल देते हैं। ये डॉग वो है कि आपका जॉब सिक्योर नहीं है। ये डॉग वो है कि अभी आपका बच्चा छोटा है, वो कहां नौकरी ढूंढेगा। ये डॉग वो है कि सोचिए कि क्या आपका सैलरी महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है। ऐसा डॉग ढूंढिए जो आपको दौड़ाए। और ये आप अपना डॉग, हर आदमी अपने डॉग को अपने हिसाब से ढूंढेगा। हम क्या ढूंढे हुए हैं? मेरा डॉग जानते हैं क्या है? मेरा डॉग ये है कि मेरा बच्चा कहाँ नौकरी करेगा। आज जो हम उसको ऐसो आराम दे रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं हो, ये डर है हमको। ये नौकरी मेरा रुतबा मेरे तक रह जाएगा। वो कल को नहीं, मेरे बाद वो नहीं कहलाएगा कि बिहार का स्टेट ऑफिसर ट्रेनिंग, स्टेट हेड एचआर, वो नहीं कहलाएगा, वो सुशील श्रीवास्तव कहलाएगा। तो मेरा टेंशन, मेरा डॉग क्या है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। और जिनकी शादी नहीं है उनको 2-3 डॉग ढूंढना पड़ेगा। अभी उनका बच्चा हुआ ही नहीं है, शादी भी नहीं हुआ है। शादी होगा, बच्चा होगा, तब तो और भी बुरा देगा। इसलिए इस ऑर्गेनिक बिजनेस को कीजिए, मजा आएगा। और ऐसा सब मजा नहीं आएगा, जबरदस्त मजा आएगा। कहते हैं ना कि जितना आप प्यार करेंगे उतना गहराई में जाएंगे एटॉमी का। आज मेरे लिए सच बता रहे हैं बॉस, कोई एटॉमी बोल के मतलब कोई काम करवा लो हमसे यार, रात के 2 बजे हम कर देंगे, भले आप मेरे टीम में हो चाहे नहीं हो। एटॉमी हम करते नहीं है, एटॉमी को जीते हैं।